नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्वोशंट और डिफरेंस और फैक्टर मॉड्यूल। तो ये जिस तरह हमने क्वोशंट ग्रुप पढ़ा था ना, या क्वोशंट रिंग पढ़ी थी, उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती है। आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जी ए ग्रुप हो और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो इसके एलिमेंट आते हैं एक्स प्लस एच की शक्ल के, जहाँ पे एक्स एलिमेंट होगा ऊपर वाले ग्रुप बड़े ग्रुप जी का, और एच एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड ही है हमारे पास। अब सिर्फ ग्रुप में बात नहीं चल रही, बात चल रही है मॉड्यूल में। लेट एन बी अ सब मॉड्यूल। हमें बता दिया गया कि एन हमारे पास क्या सब मॉड्यूल है, एन और एम। एन सब मॉड्यूल है किसका, एम का। देन हमने सेट बना लिया है, उसमें एलिमेंट होंगे एम के, एन के सॉरी एलिमेंट्स और एन एज इट इज़, यानी कि जो सब मॉड्यूल है वो एज इट इज़, और जो मॉड्यूल है उसके एलिमेंट। वही बात है जिस तरह वहाँ पे था ग्रुप के एलिमेंट लिखते थे और एच जो सब ग्रुप है वो एज इट इज़ लिखते थे। इसे हम कहते हैं क्वोशंट मॉड्यूल। अब इस पर डिफाइंड है एडिशन, कि अगर आप दो एलिमेंट ऐड करें इस मॉड्यूल के, क्वोशंट मॉड्यूल के, जो कि एलिमेंट होते हैं ऊपर वाले बड़े सेट का एलिमेंट, और छोटा जो सब मॉड्यूल है वो एज इट इज़। अब यह लिखा हुआ है बड़े सेट का एलिमेंट, यानी कि एम का एलिमेंट है एक्स और एम का एलिमेंट है वाई, ये आगे लिखा हुआ है, और एन एज इट इज़ ऐड हो रहे हैं। तो उनकी एडिशन इस तरह होती है कि पहला एलिमेंट आपस में ऐड हो जाता है और एन एज इट इज़ आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस एन से, ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन एज इट इज़ आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज, लेट आर बी अ रिंग एंड एन बी अ आर मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल एम। अच्छा, हमारे पास एन सब मॉड्यूल है किसका, एम का। अब हमने पता है अगर सब मॉड्यूल और मॉड्यूल हो तो हम उसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में फॉर्म है ये पॉसिबल है, क्योंकि एक मॉड्यूल है एक सब मॉड्यूल है, मॉड्यूल ऊपर पड़ा हुआ है, सब मॉड्यूल बटे में है। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब ये मॉड्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी करे। अब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफाइन करनी है इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो ठीक है या नहीं है। तो एडिशन डिफाइन कर लेंगे। हमने दो एलिमेंट एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन ले लिए, उनको ऐड करें तो आंसर क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस एन। इस तरीके से ए अगर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस एन से तो आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस एन। अब अगर डिफाइन करनी हो ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो हम दो नंबर्स को ही ऐड करते हैं जिस तरह ये किया हुआ, एक्स डैश प्लस एन प्लस वाई डैश प्लस एन, इसको इक्वल कर लिया एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन के। तो एक्स डैश प्लस वाई डैश एन बराबर होना चाहिए एक्स प्लस वाई ऑफ एन के। तो फिर ये हो जाएगी एडिशन डिफाइन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, अगर ए मल्टीप्लाई हो एक्स डैश प्लस एन से, और इधर हो जाए ए इंटू एक्स प्लस एन, और ए एक्स डैश अंदर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स डैश से एन एज इट इज़, इधर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से और एन एज इट इज़। तो इसके बाद अब हमने प्रूव करनी है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। ये एडिशन की है वेल डिफाइंड, ये मल्टीप्लिकेशन की है वेल डिफाइंड। हमने खुद से लेट कर लिया एक्स डैश हमारे पास है एक्स प्लस एन वन, और वाई डैश हमारे पास है वाई प्लस एन टू, क्योंकि हर एलिमेंट जो एस सेट में उसकी शक्ल यही थी ना, एक्स प्लस एन को बिलोंग करता है ना, तो वो एलिमेंट आ जाएगा एन वन, और वाई प्लस यहाँ पे बड़ा एन था उसका एलिमेंट आ गया एन टू। अब एक्स डैश प्लस एन प्लस वाई डैश प्लस एन इज इक्वल टू, अब ये जो मैंने लिखा था ऊपर एक्स डैश प्लस एन और वाई डैश प्लस एन इसके बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एक्स डैश की जगह पे उसकी वैल्यू, वाई डैश की जगह पे उसकी वैल्यू। अब एडिशन कहती है कि एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि ये दो और ये दो आपस में ऐड हो जाएंगे और एन एज इट इज़ रहेगा। ये कैसे पता चला, ये डिफाइन किया हुआ था, एलिमेंट जो दो होते हैं मल्टी ऐड हो जाते हैं और एन एज इट इज़ आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एलिमेंट ये चारों ऐड हो जाएंगे और एन एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे एलिमेंट एन के हैं तो एडिशन भी किसमें आ जाएगी, एन में, तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एन। अब देखिए हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस एन है ना, इसको तोड़ के लिख सकते हैं एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन क्वोशंट सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से। तो एक्स डैश प्लस एन और वाई डैश प्लस एन बराबर आ जाएगा एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन के। यही कंडीशन थी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, पहली कंडीशन पूरी होगी। अब सेकंड कंडीशन है ए मल्टीप्लाई होगा एक्स डैश प्लस एन से, एक्स डैश की वैल्यू है एक्स प्लस एन वन प्लस एन। अब ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ भी, एन वन के साथ भी और एन एज इट इज़। इसके बाद ए एक्स प्लस ए एन वन प्लस एन सारा मिला के एलिमेंट किसका एन का, यहाँ पे एन लिख सकते हैं, इनमें से ए कॉमन आ जाएगा। ए ऑफ एक्स डैश प्लस एन हो तो वो बराबर होता है ए ऑफ एक्स प्लस एन के, तो ये दोनों साइडें क्या हैं, बराबर हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी वेल डिफाइन हो गया। आगे इसके बाद पहली प्रॉपर्टी होती है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजर ला, दो एलिमेंट ले लिए एक्स प्लस एन और वाई प्लस एन एम ओवर एन के, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एन। क्योंकि एक्स भी एम में से है वाई भी एम में से है, तो उनकी एडिशन भी किस में से होगी, एम में से होगी। यानी कि ये एलिमेंट एम का है और साथ पूरा एन पड़ा, तो जो भी एलिमेंट इस तरह हो गया एक एलिमेंट और साथ एन पड़ा उसको हम लिख सकते हैं एम ओवर एन में। तो दो की एडिशन भी किस में आ गई, एम ओवर एन में आ गई। क्लोजर ला प्रूव हो गया। आगे एसोसिएटिव ला एक्स प्लस एन प्लस वाई प्लस एन प्लस जेड प्लस एन, इन पर अप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस एन प्लस वाई प्लस जेड प्लस एन। अब पहला एलिमेंट पहले से ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एन। इसके बाद इन पर ब्रैकेट चेंज कर देंगे,
तो ये हमारे पास क्लोजर एसोसिएटिव लॉ की। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप n ले लें, n बराबर होगा OM प्लस n, यानी यहाँ पे होता है ना m का एलिमेंट प्लस n एज इट इज। अब m का एलिमेंट हमने आइडेंटिटी ले लिया, तो इससे बनने वाला एलिमेंट जो n है ये हमने प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी है। चेक कर लेते हैं, एक एलिमेंट जनरल ले लिया x प्लस n, उसमें ये आइडेंटिटी n ऐड कर ली। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहला एलिमेंट पहले से यहाँ पे अब 0 पड़ा हुआ है, 0 में x ऐड होगा तो वो यही आ जाएगा, x ही आ जाएगा, और n एज इट इज़ n आ जाएगा, यानी कि n को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरीके से अगर लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब n क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, m ओवर n का। इसके बाद चाहिए इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास एलिमेंट है x प्लस n जो बिलोंग कर रहा है m ओवर n को, तो हमने खुद एक एलिमेंट ले लिया -x, क्योंकि अगर x m में होगा तो -x भी m में होगा, क्योंकि m मॉड्यूल है, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी में अभी -m भी होना। हमने खुद एक एलिमेंट ले लिया -x जो बिलोंग करता है m को, तो फिर -x प्लस n किस में आ जाएगा, m ओवर n में। अब चेक करना ये इन्वर्स है या नहीं है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे, x प्लस n प्लस -x प्लस n। प्रॉपर्टी के मुताबिक पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, n एज इट इज़, ये आ जाएगा OM प्लस n बराबर किसके है, n के। ये तो हमने पढ़ा था n क्या होती है, आइडेंटिटी। ऐसे दो एलिमेंट जो ऐड करके आइडेंटिटी दे दें तो हम क्या कहते हैं, इन्वर्स। अब ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इन्वर्स। आगे आ गया कम्यूटेटिव ला। दो एलिमेंट ले लिए x प्लस n और y प्लस n, इसको लिख सकते हैं x प्लस y प्लस n। उसके बाद इसको उल्टा भी सकते हैं, y प्लस x प्लस n, तो ये आ जाएगा x प्लस n y प्लस n बराबर आ जाएगा y प्लस n प्लस x प्लस n। सारी प्रॉपर्टीज पाँचों पूरी होगी, हमारे पास अबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया। इसके बाद आगे मॉड्यूल की प्रॉपर्टी थी कि आप एक एलिमेंट ले लें रिंग में से और एक एलिमेंट लेने से m ओवर n में से, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी किस में आ जाए, m ओवर n में। चेक कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा ax प्लस n। अब ax एलिमेंट फिर m का और ये n एज इट इज, तो एलिमेंट m ओवर n का। दूसरी कंडीशन भी होगी। अगली कंडीशन की, आपने एक एलिमेंट लेना रिंग का और दो एलिमेंट लेने हैं m ओवर n के, तो a इंटू ये एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, ये अलग अलग टूट के a इनके साथ लिखा जाए। अब चेक कर लेते हैं, a प्लस इनको लिखेंगे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस n। अब a मल्टीप्लाई होगा a x के साथ भी हो जाएगा, y के साथ भी n एज इट इज आ जाएगा। अब a x प्लस n भी लिख सकते हैं और a y प्लस n भी लिख सकते हैं। अब इसमें से भी a कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी a कॉमन आ जाएगा। यही चीज़ प्रूव करनी थी। आगे आ गई तीसरी कंडीशन की सेकंड पार्ट। अब a b दो एलिमेंट ले लिए r में से और x प्लस n एक एलिमेंट ले लिया m ओवर n में से। दो एलिमेंट r के और एक एलिमेंट m ओवर n का। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ n एज इट इज। इसके बाद ax प्लस बी एक्स प्लस n, इसके बाद ax प्लस n लिख सकते हैं, b एक्स प्लस n लिख सकते हैं। इनमें से a कॉमन, इनमें से b कॉमन, ये चीज़ प्रूव करनी थी। आगे तीसरी कंडीशन थर्ड प्रॉपर्टी की कि अगर a और b हमारे पास एलिमेंट हो r के और m प्लस n हम एलिमेंट किसका ले लें, और सॉरी x प्लस n एलिमेंट ले लें m ओवर n का। अब हमने a इंटू पहले b अप्लाई करना है इस पर और प्रूव कर देना है कि a b कॉमन आ सके। अब b अप्लाई होगा इस पर आ जाएगा b एक्स प्लस n। फिर जब a अप्लाई होगा a b एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा n एज इट इज आ जाएगा। अब इसको लिख लेंगे a b एक्स प्लस n, इधर हम a b वर्ड लिख सकते हैं और x प्लस n अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का यही सूल था ना, पहले से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा और n एज इट इज, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास m ओवर n क्या हो जाएगा, मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि पांचों प्रॉपर्टीज़ पहले बीजन प्रूव कर लिया और उसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर दी। ये हमारे पास मॉड्यूल प्रूव हो जाएगा। आगे डेफिनेशन है एपीमॉर्फिज्म इन मॉड्यूल्स। अब हमें क्या करना है कि ए हमारे पास r एक रिंग है और m और n दो मॉड्यूल्स हैं। ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम कहते हैं एपीमॉर्फिज्म। ये हमने पहले पढ़ी भी है ग्रुप में प्रॉपर्टीज़। आगे आइसोमॉर्फिज्म इन मॉड्यूल्स। अगर हमारे पास रिंग है और दो हमने ले लिए हैं सब मॉड्यूल्स, मॉड्यूल ले लिए हैं m और n, तो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जो ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो हमारे पास क्या बना देगी, आइसोमॉर्फिज्म बना देगी। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ग्रुप में, वैसे का ही है। आर हमारे पास अगर रिंग हो और m और n हमारे पास दो मॉड्यूल हों, फाई एक मैपिंग है m टू n से और गिवन है क्वेश्चन में कि ये ऑन टू है, ये तो ऑन टू है। अब हमने प्रूव करना है कि m ओवर कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक किसके होगा, n के। अभी पढ़ के क्वेश्चन की डेफिनेशन कहती है कि इसको बटे में तब लिख सकते हैं जब जो नीचे पढ़ा हो वो क्या हो, वो हमारे पास सब मॉड्यूल हो। अब कर्नल फाई m का सब मॉड्यूल होता है। हमने कर्नल वाले टॉपिक में पीछे पढ़ा था, आप रिवाइज कर सकते हैं। कर्नल फाई सब मॉड्यूल किसका होता है, m का। मतलब बटे में तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बटे में लिख लिया। अब हमने प्रूव करना है कि ये n के साथ क्या बनाता है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है 1 1 भी, ऑन टू भी और होमो भी। तो अब चेक कर लेते हैं। मैंने फाई एक मैपिंग ले ली जो चल रही है m ओवर कर्नल से n पे, अगर सॉरी साई मैपिंग ली। अगर साई मैपिंग है जो m ओवर कर्नल फाई से n पे जा रही है, n क्या है, n आता है फाई जब अप्लाई हो m पे तो आंसर क्या आता है n। तो इसका मतलब साई जब अप्लाई होगा इस पर तो आंसर आएगा n के एलिमेंट, और n के एलिमेंट होते हैं फाई एक्स की शक्ल के। समझ आ गई ना, फाई है फ्रॉम m टू n। अगर x एलिमेंट है m का तो फाई ऑफ x आंसर किसका होगा, n का। अब इसकी राइट साइड पे n है तो इसके आंसर आने हैं फाई एक्स की शक्ल के। अब ये हमारे पास मैपिंग डिफाइन भी होगी और लिख भी लिया किस तरह की होनी है वो। अगर x प्लस कर्नल फाई एक्स किसके बराबर हो
बिलोंग करे एम ओवर कर्नल फाई को, तो ये मैपिंग। इसके बाद अब हमने वो तीनों चीज़ें प्रूव कर देनी है, होमोमॉर्फिज्म भी, 1 1 भी और 1 2 भी। वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वी शो डैट फाई साई इज़ वेल डिफाइंड। जो खुद से डिफाइन की हो ना, सबसे पहले उसका वेल डिफाइन करते हैं। वेल डिफाइन के लिए मैंने 2 प्री इमेजेस ले लिए, एक्स प्लस कर्नल फाई और वाई प्लस कर्नल फाई, ये ले लिए। इसके बाद अगर 2 इस तरह से गिवन होना, ए प्लस एच इज इक्वल टू बी प्लस एच, ए माइनस बी भी एच को बिलोंग कर जाता है, तो फिर एक्स माइनस वाई भी किसको बिलोंग कर जाएगा, कर्नल फाई को। जो चीज़ कर्नल फाई में हो वो फाई पे आंसर क्या देती है, दूसरे सेट की आइडेंटिटी, तो फाई ऑफ एक्स माइनस वाई आंसर क्या दे देगा, ओ एन। अब फाई होमो क्वेश्चन में गिवन है तो टूट जाएगी, फाई एक्स माइनस फाई वाई बराबर किसके, ओ एन के। अब ये जला के प्लस हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल फाई लिख दिया। फाई ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, साई ऑफ वाई प्लस कर्नल फाई, ये भी लिख लिया। जब 2 इमेजेस प्री इमेजेस इक्वल थे तो इमेजेस भी क्या आगे इक्वल आ गए, तो मतलब वेल डिफाइंड तो हो गया। इसके बाद हमने प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि साई अप्लाई हो 2 के एडिशन पे तो लगातार टूट जाए। चेक कर लेते हैं। साई मैंने अप्लाई कर दिया एक्स प्लस कर्नल फाई प्लस वाई प्लस कर्नल फाई पे, अब साई अप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन के एलिमेंट कहते हैं पहले ऐड कर दो, दूसरा एजरीज लिख दो, एजरीज लिख दिया। इसके बाद अब फाई इस पर अप्लाई हो रहा है, फाई किसी चीज़ पे अप्लाई हो तो उसका आंसर आ जाता है साई अप्लाई हो, ये देखें साई इस पर अप्लाई हो तो आंसर आता है फाई ऑफ पहली रकम। बस इसी के मुताबिक साई सारे पे अप्लाई हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा फाई ऑफ पहली रकम, सिर्फ एक्स प्लस वाई। अब फाई क्वेश्चन में होमो गिवन है तो ये देगा फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। इसको लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल फाई, इसको लिख सकते हैं साई ऑफ वाई प्लस कर्नल फाई। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन प्रूव हो गई होमोमॉर्फिज्म की। सेकंड कंडीशन थी कि आप एक एलिमेंट ले लें रिंग में से और एक एलिमेंट लेने से उस सेट में से, तो उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में आ जाए। चेक कर लेते हैं। ए एलिमेंट ले लिया मैंने रिंग में से और एक्स प्लस कर्नल फाई ले लिया एम ओवर कर्नल फाई में से। साई जब अप्लाई होगा, साई अप्लाई होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा कर्नल फाई एज इट इज़। अब साई अप्लाई होगा तो साई ऑफ एनीथिंग होता है फाई ऑफ पहली रकम, तो देगा फाई ऑफ ए एक्स। अब ये फाई होमो गिवन है तो ए बाहर आ जाएगा ए फाई ऑफ एक्स, ए बाहर एज इट इज़ रहा, फाई ऑफ एक्स को लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल फाई। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, मतलब हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म तो है। अब रह गया ऑन टू और 1 1। पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 2 मैंने इमेजेस ले लिए, 1 1 के लिए 2 इमेजेस लेते हैं, प्री इमेजेस भी क्या चाहिए इक्वल। मैंने ले लिया साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल फाई और बराबर आ जाएगा फाई साई ऑफ वाई प्लस कर्नल फाई। इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स को लिख सकते हैं फाई ऑफ वाई, ये तो जाके माइनस हो जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई। इधर आ जाएगा आइडेंटिटी दूसरे सेट की, तो ये भी दूसरे सेट का एलिमेंट है, ये भी दूसरे सेट का एलिमेंट है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा आइडेंटिटी ऑफ दूसरा सेट। अब ये फाई क्योंकि होमो है तो हो जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस वाई। ये अलग मैपिंग को इकट्ठी लिख लेंगे, बराबर किसके है ओ एन के। हर वो चीज़ जो अपना आंसर आइडेंटिटी दे वो किस में चलेगी, कर्नल में, यानी कि एक्स माइनस वाई किस में चले जाएगा, कर्नल फाई में। अगर एक्स माइनस वाई कर्नल फाई में चलेगा, इसका मतलब एक्स प्लस कर्नल फाई बराबर किसके आ जाएगा, वाई प्लस कर्नल फाई के। क्योंकि जब कोई एलिमेंट का डिफरेंस किसी सेट में हो तो उनमें वो सेट ऐड भी करने को फ़र्क नहीं पड़ता, ये साथ लिखा हुआ रीज़न। तो फिर फाई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 तो हो गया। ये 2 प्री इमेजेस भी क्या आ गए इक्वल आ गए। अब प्रूव करना है ऑन टू के लिए हमने ठल लगाया हुआ था, लेट करने जेड एक एलिमेंट है दूसरे सेट का, तो जेड किसके बराबर होगा, दूसरे सेट का एलिमेंट है ना, तो फाई ऑफ एक्स होता है दूसरे सेट का एलिमेंट, उसको हम क्या कह लें जेड। अब कोई एलिमेंट नहीं, आप एम का इस तरह का एलिमेंट जो पहले सेट में से होगा उस पर साई अप्लाई होगा, तो हमें पता है हमारी मैपिंग कहती है आंसर क्या आना है फाई ऑफ एक्स। अब हम कह के चले हैं कि उस फाई ऑफ एक्स को किसके बराबर कह लो, जेड के बराबर। ये बराबर किससे आ जाएगा, जेड के। मतलब हर इस तरह की एलिमेंट के लिए कोई ना कोई जेड आएगा। हमने एक्स के ऊपर वैल्यू जेड कह दिया, x2 के ऊपर z2 आ जाएगा, x3 के ऊपर z3 आ जाएगा। मतलब हर इस तरह की वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई फाई एक्स आना, इसको मैंने जेड का नाम दे दिया। यानी कि हर इस तरह की वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई जेड की वैल्यू आनी है, मतलब कोई ना कोई इमेज आना ही आना। ऑन टू की यही डेफिनेशन दिया, हर प्री इमेज पे कोई ना कोई इमेज है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, या सिंपल आपको मैं बोल के बताता हूँ। फॉर एवरी फाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स प्लस कर्नल फाई सच डैट साई ऑफ एक्स प्लस कर्नल फाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, जो सर ने पढ़ाया था 5वें सेमेस्टर में, वो भी तरीके का ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू भी होगी, 1 1 भी होगी और होमो भी होगी। इसका मतलब फाई फ्रॉम एम ओवर कर्नल फाई टू एन क्या है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। अगर बाइजेक्टिव है तो ये इसके साथ क्या बना रहा है, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इसे कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हो गया, इसकी हमने टाइप 1 की है। इसको एक तरह और भी लिख सकते हैं, वो सर ने भी नेक्स्ट करवाना है और उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में भी करवाने हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है।